बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत फातिहा की फ़जीलत। सूरत फातिहा क्यों पढ़नी चाहिए? सूरत फातिहा पढ़ने से क्या हमारी मुश्किलात ख़त्म होंगी? सूरत फातिहा पढ़ने से क्या हमारे रिज़्क़ में बरकत होगी? क्या सूरत फातिहा पढ़ने से हमें औलाद की नेमत मिल सकती है? सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। सूरत फातिहा की फ़जीलत और उसका सवाब। सूरत फातिहा की फ़जीलत और उसका सवाब। हज़रत अनीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी पाक सफ़र के दौरान एक जगह अपनी सवारी से उतरे तो करीब ही एक और शख्स भी सवारी से उतर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया कि क्या मैं तुम्हें कुरान मजीद के अफजल हिस्से के बारे में ना बताऊं? उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तिलावत फरमाई सबसे बड़ी इबादत है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरत फातिहा हर मर्ज़ की दवा है। इस सूरत को एक नाम शाफिया और एक नाम सूरतुल शिफा भी है। इस सूरत का एक नाम शाफिया और एक नाम सूरत शिफा भी है, इसलिए कि यह हर मर्ज़ के लिए शिफा है। नमाज के अंदर और नमाज से बाहर जब भी सूरत फातिहा ख़त्म की जाए तो उसके बाद आमीन कहना सुन्नत है। अहनाफ के नज़दीक नमाज में आमीन बुलंद आवाज़ से नहीं बल्कि आहिस्ता कही जाए। सूरत फातिहा का अमल। बदन का दर्द हो या बुखार, कैंसर हो या फिर काला यरकान, फालिज, जुकाम, हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों के लिए सूरत फातिहा का अमल निहायत आमोज़ है। इस अमल के नताइज अजीब व गरीब हैं और जिसने भी ये अमल किया उसको नुमाया तब्दीलियाँ महसूस हुई। अमल दर्जा झेल है। नमाज फजर की सुन्नतों और फ़र्ज के दरमियान 41 मरतबा सूरत फातिहा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मिलाकर पढ़ें। अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। नमाज फजर के फ़ौरन बाद इस अमल को 70 दोबारा दोहराएं और इसी तरतीब से ईशा की नमाज के बाद इसको पढ़ें। अगर किसी वजह या मजबूरी से फजर की वक्त ना पढ़ सके तो इसके फजर के बाद ज़रूर पढ़ें। इसके साथ रोज़ाना जितना हो सके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वर्त करते रहें। इस अमल की बरकत से आपके कारोबार में इजाफा हो जाएगा। गैब की तरफ से आपका रिज़्क़ बढ़ जाएगा। गैब की तरफ से आप पर रिज़्क़ बढ़ जाएगा। हर तरफ से खुशी ही खुशी मिलेगी इंशाअल्लाह। परेशानी से निजात। आपका वजीफा परेशानी से निजात के लिए है। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी हो जो ख़त्म होने का नाम ही ना ले रही हो तो आप ये अमल लाजमी करें। इंशाअल्लाह आपकी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। वजीफ़ा पढ़ने का तरीका। ये वजीफ़ा आपने माह रमज़ान के 3 बुध, जुमेरात और जुमे को पढ़ना है। आपने नमाज फजर अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर या फिर घर वापस आकर 41 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है और इसके अव्वल व आखिर रह गए 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। ये वजीफ़ा आपने हर माह के 3 दिन बुध, जुमेरात और जुम्मे को करने का मामूल बना लेना है। वजीफ़ा पढ़ते वक्त अपने जहन में ये यकीन रखना है कि इस अमल की बरकत से अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर रहा है। इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। वजीफ़ा पढ़ने का तरीका। इस अमल को करने से अल्लाह आपकी हर तरह की मुश्किल परेशानी को ख़त्म करेगा और हर मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। वजीफ़ा पढ़ने का तरीका। ये वजीफ़ा आपने
माह रजब में बुध, जुमेरात और जुमे को पढ़ना है याद से। मालदार बनने और इसमें बेपनाह इजाफे के लिए सूरत फातिहा का अमल। सूरत फातिहा के फ़ायदे बेशुमार हैं। सूरत फातिहा के फ़ायदे बेशुमार हैं। जब ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत मुझ पर अर्श के ख़ज़ानों से अता की गई है, कि ये सूरत मुझ पर अर्श के ख़ज़ानों से अता की गई है। गोया एक ज़बरदस्त ख़ज़ाना है जिसकी खासियतें और फ़वाइद भी बेइंतहा हैं। एक ज़बरदस्त ख़ज़ाना है जिसकी खासियतें और फ़वाइद भी बेइंतहा हैं। हर जुमेरात के दिन पाक व साफ़ कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर 380 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ें। अव्वल व आखिर 111 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह रिज़्क़ और माल में बरकत होगी। सूरत फातिहा का वजीफ़ा और हाजत पाने के लिए नमाज फ़जर की सुन्नतों के बाद और फ़र्ज़ों से पहले 41 मरतबा सूरत फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर भी जायज़ हाजत अल्लाह ताला से मांगी जाए, इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। ये अमल 40 दिन तक करना है। औलाद नरीना हासिल करने के लिए सूरत फातिहा का अमल। औलाद नरीना से महरूम वालिदैन 101 मरतबा सूरतुल कौसर और 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें। अव्वल व आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद नरीना की नेमत से नवाजेगा। सख्त मुश्किल से निजात के लिए सूरत फातिहा का अमल। अगर कोई सख्त मुश्किल जो किसी तरह हल ना हो सकती हो, उससे निजात के लिए सूरत फातिहा का 21 दिन का अमल करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुश्किलात से निजात मिल जाएगी। अमल यह है कि इशा की नमाज के बाद 14 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 2 रकात नमाज का ज़ाय हाजत अदा करें, फिर 14 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर सूरत फातिहा 14 मरतबा पढ़ें, फिर 14 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये वजीफ़ा जुम्मे के दिन इशा की नमाज अदा करके शुरू करें। सूरत फातिहा की फजीलत। जब नमाजी नमाज में सूरत फातिहा पढ़ता है तो नामा अमाल में हज व उम्रा लिख दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत फातिहा खजाने अर्श के नीचे से नाजिल किया है। सूरत फातिहा खजाने अर्श के नीचे से नाजिल किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत फातिहा हर मर्ज के लिए शिफा है। सूरत फातिहा हर मर्ज के लिए शिफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बिस्तर पर सोने से कबल सूरत फातिहा पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह पुरसुकून नींद आएगी। सूरत फातिहा का अमल। रात को ये अमल करें। रात को ये अमल करने से ज़्यादा फजीलत है। अगर आप रात को नहीं कर सकते तो दिन के किसी भी हिस्से में ये अमल कर सकते हैं। जब भी आप ये अमल करें, अमल करने से अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 90 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। आपने सूरत फातिहा हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 90 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ना है। आखिर में फिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह जो भी आपकी परेशानी होगी वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। तंगदस्ती दूर करना चाहते हो तो सूरत फातिहा को इस तरह पढ़ो कि अल्लाह को तुम पर यकीन आ जाए। खावंद को राह रास्त पर लाना चाहते हो तो सूरत फातिहा का पढ़ो। खावंद को राह रास्त पर लाना चाहते हो तो सूरत फातिहा पढ़ो। सर दर्द से बचना चाहते हो तो सूरत फातिहा पढ़ो। सर दर्द से बचना चाहते हो तो सूरत फातिहा पढ़ो। इम्तिहान में कामयाबी चाहते हो तो सूरत फातिहा पढ़ो। इम्तिहान में कामयाबी चाहते हो तो सूरत फातिहा पढ़ो। सुभान अल्लाह।